चिपके क्यों रहते? मुझे तो वो बोलते कि इससे भी आप निकल जाओ, तो वो हर चीज हम लोग क्यों नीचे पड़ते हैं? बात तो बहुत पते की है। ये जो सवाल आया है ना, ये खबर दे रहा है कि समझ बहुत गहरी हो गई। कोई भी चीज तुम्हें जब दी जाती है पहली बार, निस्संदेह उसका बहुत ही मूल्य होता है। मरुंग, रोप, माला, ये पिरामिड, ध्यान कक्ष, वहां की सब सुविधाएं, ये सब मूल्यवान है। लेकिन कब तक? जब तक तुम कमजोर हो। तुम्हारी अपनी ऊर्जा, क्योंकि शुरू शुरू में तुम जब आए हो पहली बार ध्यान करने, या कहीं भी जाते हो या घर पर करते हो, तब तुम कमजोर होते हो। तुम्हारी सारी ऊर्जा उसी कुंडली में इकट्ठा है, उसका फैलना अभी शुरू नहीं हुआ। तो निस्संदेह तुम कमजोर हो, तुम्हें किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी, किसी आलंबन की जरूरत पड़ेगी। तो ये मरून कपड़ा भी सहारा बनता है, ये माला भी बिल्कुल सहारा बनती है। चाहिए वो, निस्संदेह चाहिए। लेकिन जैसे जैसे तुम ध्यान में गहरे होते जाते हो, स्वाद तुम्हारा अपना होने लगता है, तुम्हारी ही कुंडलिनी ऊर्जा को फैलाने लगती है। अब तुम स्वयं चार्ज हो गए, तुम्हारी अपनी शक्ति भीतर से तुम प्रकट करने में सक्षम हो गए। सीधी बात है। अब जब तुम ही ताकतवर हो, तो तुम फिर धीरे धीरे ये सारे आलंबन छोड़ने लगते हो, या कहो गिरने लगते हो। वो व्यर्थ दिखाई पड़ने लगते। अब दिखाई पड़ेगा, अब माला नहीं भी रहेगी तो क्या अंतर पड़ता है? एक दिन तुम बाजार में भी खड़े हो, भीड़ के बीच में, और ये सारी सुविधा नहीं है, फिर भी तुम्हारा ध्यान खोता नहीं। उस दिन ये सारी सुविधाएं तुम्हारे लिए व्यर्थ हो जाती, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी के लिए नहीं। जो अभी नया नया आया है, जो अभी कमजोर है, उसके लिए सारे आलंबन उतने ही जरूरी है। तुम स्वस्थ हो गए तो तुम्हारे लिए दवाई व्यर्थ हो गई, लेकिन जो बीमार है उसके लिए बिल्कुल जरूरी है, उतनी ही कीमती है। उसको सलामत देना कि माला व्यर्थ है, उसको सलामत देना कि कहां ये सब में उलझे हो तुम, तुम्हें वो समझ आ गई। और बहुत मूल्यवान समझ है ये, व्यर्थ होना चाहिए। हर चीज व्यर्थ होती है। कल सुना था ना सदगुरु के वचन, मेरे शब्द भी व्यर्थ हो जाएंगे। अगर तुम मेरे शब्दों को भी पकड़ लोगे, उसे भी शास्त्र बना लोगे, तो चुक जाओगे, तुम मुझ तक आ ना सकोगे, शब्दों में ही उलझे रहोगे, उसी पायदान पर बाहर ही बाहर बुद्धि में ही उलझे रहोगे। मेरे शब्द भी व्यर्थ हो जाएंगे और आखिर में मैं भी व्यर्थ हो जाऊंगा। वहां तक कह डाला है वो। गुरु भी व्यर्थ हो जाता है आखिर में, लेकिन तब तक उसका मूल्य है। अब पकड़ मत लेना उसकी बात कि ओशो ने तो कहा था गुरु भी व्यर्थ हो जाता है, फिर जाए क्यों ओशो के पास, तो चुप जाओगे। समझ में आ रहा है ना? तो शुरुआत में, आरंभ में हर चीज उतनी ही मूल्यवान होती, और जैसे जैसे तुम सक्षम होने लगते हो, तुम अपनी ऊर्जा में जीने लगते हो, वैसे वैसे वो
व्यर्थ होने लगे। और यही अनुभव कीमती अनुभव। तुम्हें मुझे की बात पता है? संसार की व्यर्थता तो तुम्हें थोड़ी बहुत दिखाई पड़ती, तभी तो तुम अध्यात्म की यात्रा के लिए राजी होते, क्योंकि संसार में अनुभव से तुम देखते हो बाहर कि यहां पाने से भी कुछ मिलता नहीं, यहां मिल जाने पर भी कुछ मिलता नहीं। जो तुम चाहते हो वो मिल गया, तब एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मिला, क्योंकि संसार व्यर्थ होने लगता है। और संसार की तरफ से जो शिक्षा लेनी थी, उसकी व्यर्थता जानने की, वो तुम जीवन में सीख ही लेते हो। अब अध्यात्म व्यर्थ है, वो तुम्हें कौन सिखाएगा? अध्यात्म भी व्यर्थ है, वो भी सीखना पड़ता है, उसकी व्यर्थता भी जाननी पड़ती है। तो सीधा उपाय है, जैसे संसार से तुम गुजरे, अनुभवों से गुजरे और उसकी व्यर्थता तुम्हें साफ हुई, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें अध्यात्म से गुजरना पड़ेगा, ध्यान से गुजरना पड़ेगा, विधियों से गुजरना पड़ेगा, शास्त्रों से गुजरना पड़ेगा। और जैसे जैसे तुम उससे गुजरते जाते हो और भीतर एक होश, एक समझ कायम रहेगी, तो परिणाम में एक दिन अध्यात्म भी व्यर्थ दिखाई पड़ेगा। जैसे माला व्यर्थ है, अध्यात्म भी व्यर्थ है, वो दिखाई पड़ेगा। अब सोचो जरा, बाहर व्यर्थ है, वो दिखाई पड़ गया, अब भीतर व्यर्थ है, वह भी दिखाई पड़ गया। अब तुम जाओगे कहां? अब तुम्हें खोने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है, अब तुम्हें मिटने के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। बाहर व्यर्थ है तो मन भीतर भटकने लगता है, भीतर की प्यास खड़ी कर लेता है। सद्गुरु करते क्या है? सद्गुरु तुम्हारे उस भीतर की प्यास को व्यर्थता में परिवर्तित करते। जैसे जैसे अध्यात्म में गहरे होते जाओगे, उसकी व्यर्थता साफ हो जाएगी और एक दिन वो पूरी तरह व्यर्थ दिखाई पड़ेगा। अब तुम कहीं भी जा ना पाओगे, ना बाहर ना भीतर, उसे फिर मिटना पड़ेगा, उसे मरना पड़ेगा। बुद्ध की कहानी सुनी ना, यही कहानी, बिल्कुल यही कहानी। 6 साल तक साधना की, संसार से तो ऊब ही गए थे, तभी तो भीतर की यात्रा शुरू की, जंगल चले गए। 6 साल तक कठिन से कठिन साधना, ध्यान किया, सब कुछ किया। अब अध्यात्म भी उबाने लगा था, दिखाई पड़ रहा था कि ये कर करके भी कुछ उपलब्ध तो हो ही नहीं रहा। जिसकी खोज में मैं हूं, जिस तृप्ति की मैं खोज में हूं, जिस शिखर की मैं खोज में हूं, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। तो जिस दिन घटना घटी ना, उस रात को बुद्ध के लिए अध्यात्म भी व्यर्थ हो गया। उस दिन उन्होंने तय किया, उस रात जब वो बैठे उस बोधि वृक्ष के नीचे, तय किया कि बाहर जाना तो व्यर्थ था ही, आज बात साफ हो गई, भीतर आना भी व्यर्थ है, अब कहीं नहीं जाना। अब मन को बचने का कोई उपाय न बचा। अब मन बचेगा कैसे? मन बच रहा था क्योंकि कहीं जाने का उपाय था, कहीं सपने थे, कुछ मिलेगा, आस थी, तो मन बचेगा। लेकिन बाहर भी ढूंढ लिया, वो ना मिला, भीतर भी खोज लिया ठीक से। और बुद्ध ईमानदार थे, जब उन्होंने खोजा तो पूरी ईमानदारी से खोजा,
ऐसा अधूरा अधूरा नहीं, पूरी तरह पूरे संकल्प से खोजा। तो 6 साल में बात साफ हो गई। जो हमें शायद 10 साल लगते हैं, 20 साल लगते हैं, 40 साल लगते हैं और नहीं होती है साफ, लेकिन बुद्ध को वो साफ हो गई क्योंकि वो परम खोजी थे। तो बात साफ हो गई कि यहां भीतर से भी कुछ नहीं, बस अब मन बैठ गया किनारे पे कि अब मेरा काम नहीं, मेरा काम समाप्त हो गया। या तो तुम्हें बाहर उलझाए रखो या भीतर उलझाए रखो। अब इस बुद्ध को, इस सिद्धार्थ को बाहर उलझाने का कोई उपाय नहीं है, अनुभव से सीख लिया। भीतर उलझाने का कोई उपाय नहीं है, वह भी अनुभव से सीख लिया। उस दिन बुद्ध अध्यात्म के भी पार चले और कहते हैं उसी रात घटना घट गई। मन गया, मन को ठहरने का, बचने का कोई उपाय ना रहा, वो गया। तो अब तुम कहोगे क्या अध्यात्म गलत था? नहीं, समझ रहे? हर चीज की एक अहमियतता होती है, कीमत होती है, और कुछ समय के बाद बिल्कुल उस चीज की कीमत खत्म हो जाती, वो व्यर्थ हो जाती। बीमारी है तो दवाई सबसे ज्यादा मूल्यवान। स्वास्थ्य आया तो वही दवाई हानिकारक हो जाती। स्वस्थ होने के बाद गोली लो, वो रिएक्शन लाएगा, वो और बीमार कर देगा। मजे की बात है, यही गोली पहले ठीक कर रही थी 4 दिन पहले, और वही गोली 4 दिन के बाद बीमारी ला रही। क्या हुआ? बस ऐसा ही सब कुछ है। तो माला का भी अपना मूल्य है, कपड़े का भी अपना मूल्य है, ये पिरामिड का भी अपना मूल्य है। तुम एक दिन ध्यान में इतने सक्षम हो जाओगे कि किसी पिरामिड के नीचे बैठने की आवश्यकता ना पड़ेगी, भर बाजार में ध्यान जारी रहेगा। उस दिन तुम्हारे लिए पिरामिड भी व्यर्थ हो जाएगा, लेकिन तब तक मूल्यवान। कमजोर हो तब तक मूल्यवान। इसको बोल रहे हो माँ बोले मेरे माँ सही बात, सब माध्यम होते हैं।